वेलकम टू इंग्लिश प्लानट। मैं हूं कुणाल और आज मैंने आपके लिए लाया सेकेंड चैप्टर भारत इज़ माई होम का क्वेश्चन आंसर्स। तो जैसे मैंने पहले क्लासेस में आपको पढ़ाया था फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर दोनों, पहले आप लिंक देख सकते हैं इसका, मैंने इसमें समरी भी दिया हुआ है अपने चैनल पे। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो भारत इज़ माई होम है, जो कि आपको पता है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया था, जो कि हमारे इंडिया के थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, थर्ड राष्ट्रपति थे। तो उनका एक स्पीच है, जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने एक स्पीच दी थी और इस चैप्टर में हमने उनके स्पीच के बारे में ही पढ़ा है। तो उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो मैं आपको एक एक करके क्वेश्चंस और आंसर्स बता रहा हूँ, आप इसको नोट भी कर सकते हैं बाद में। पहले एक बार इसको समझ लें कि क्वेश्चंस क्या है, आंसर्स क्या हैं इसके। तो फर्स्ट है वाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्यों कहते थे इंडिया को, क्यों उन्होंने कहा इंडिया को द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल, जवान देश, नया देश, पुराने लोगों का। तो चूँकि हमारा जो देश है वो तो काफ़ी पुराना है, इसका इतिहास बहुत ही पुराना रहा है, लेकिन अंग्रेज़ों से उनको आज़ादी बहुत बाद में मिली थी। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन आए थे उससे कुछ दिन पहले ही अंग्रेज़ों से उनकी आज़ादी मिली थी, हमें आज़ादी मिली थी, इसलिए उन्होंने इसको द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल बोला है। इसका आंसर देखते हैं। बिकॉज अर्लियर इंडिया वॉज नॉट फ्री, क्योंकि पहले इंडिया फ्री नहीं था, आज़ाद नहीं था। सो वी हैड नो एक्सपीरियंस हाउ टू रूल एंड आवर इकोनॉमिक कंडीशन वाज ऑल्सो नॉट गुड। इसलिए हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि हम कैसे रूल करें, कैसे शासन करें, और हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, हमारे जो आर्थिक हालात थे वो भी अच्छे नहीं थे। हाउएवर आवर कंट्री सिविलाइजेशन वाज टू ओल्ड, जबकि हमारी जो कंट्री के जो सिविलाइजेशन है वो काफ़ी ओल्ड है, काफ़ी पुराना रहा है। इसीलिए इन्होंने देयरफॉर ही सेड, इसलिए उन्होंने कहा इंडिया को द यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपल। अब सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डॉक्टर जाकिर हुसैन गॉट ओवर ब्लेम्ड। ओवर ब्लेम होने का मतलब होता है काफ़ी खुश हो जाना। तो दूसरा क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन क्यों काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए, काफ़ी ओवर ब्लेम्ड हो गए। तो उसका आंसर है चूँकि उनको इंडिया के सर्वोच्च पद पे बैठाया गया था, तो यहाँ के लोगों का विश्वास देख के, उनके प्रति जो विश्वास था इसको देख के हुए ओवर ब्लेम हो गए। आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन गॉट ओवर ब्लेम्ड बिकॉज इंडियन पीपल शोन ट्रस्ट ऑन हिम। डॉक्टर जाकिर हुसैन ओवर ब्लेम्ड इसलिए हो गए क्योंकि इंडिया के लोगों ने, भारत के लोगों ने उन पर विश्वास दिखाया एंड सेलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उनको इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में सेलेक्ट किया, चुनाव किया। विच इज़ मोस्ट प्रेस्टिजियस पोजीशन इन इंडिया, जो कि इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस पोजीशन है, सबसे सर्वोत्तम जो पोजीशन है वो इंडिया का या किसी भी देश का प्रेसिडेंट जो होता है वो सबसे सर्वोत्तम पद होता है। तो उस पद पे इंडिया के लोगों ने इनको बैठाया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेस हिमसेल्फ टू। उन्होंने अपने आप से क्या प्रण किया। वैसे तो उन्होंने कई प्रण उन्होंने दिखाए हैं। आंसर है इसका, ही प्लेजेस हिमसेल्फ टू द लॉयलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कल्चर ऑफ इंडिया। फर्स्ट उनका जो प्रण था ये था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी संविधान है, उसके प्रति लॉयल रहेंगे, मीन्स उसके प्रति वफादार रहेंगे, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, संविधान के प्रति, और यहाँ की कल्चर, संस्कृति के प्रति। ही प्लेज्ड हिमसेल्फ टू सर्विस ऑफ टोटलिटीज ऑफ आवर कंट्री। उन्होंने अपने आप से प्रतिज्ञा की कि वो पूरी तरीके से कंट्री की सेवा करेंगे। ही प्लेज्ड हिज लॉयलिटी टू हिज कंट्री रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। उन्होंने प्रतिज्ञा की, प्लेज किया
अपनी वफादारी का अपने देश के प्रति, चाहे वो किसी रिलीजन के आधार पे हो या लैंग्वेज के आधार पे हो, कोई डिफरेंस नहीं करेंगे। चाहे वो रिलीजन मीन्स हो गया धर्म के आधार पे या लैंग्वेज के आधार पे, वो कोई डिफरेंस अंतर नहीं करेंगे। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको ही अक्षर से पालन करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 3, सॉरी अब 4th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज अब एक इसमें लाइन है, वर्क ऑन वंस सेल्फ मीन्स। तो वर्क और वन सेल्फ का मतलब क्या होता है, ये इसको मोस्टली ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए आता है कि वर्क ऑन वन सेल्फ का मतलब क्या है। तो या तो क्वेश्चन पूछ सकता है या आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकता है, दोनों को इसमें आंसर सेम होगा, बस लिखने का तरीका अलग होगा। अगर ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो आप कहते हैं, पहले आप बताते हैं किस चैप्टर से है। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम चैप्टर भारत इज़ माई होम विच इज़ रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये लाइन भारत इज़ माई होम से लिया गया है, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। वर्क फॉर वन सेल्फ मीन्स वर्क फॉर इंडिविजुअल। वर्क फॉर वन सेल्फ का मतलब होता है इंडिविजुअल के लिए काम करना, अपने लिए काम करना। वन सेल्फ का मतलब होता है, जस्ट मिनट यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, एस रह गया, हाँ, तो इसका मतलब होता है इंडिविजुअल, अपने लिए काम करना। डॉक्टर हुसैन सेज वी शुड वर्क फॉर आवर कंट्री, हमें अपने कंट्री के लिए काम करना चाहिए। इधर वर्क फॉर योर सेल्फ और सोसाइटी, या तो आप अपने लिए काम करो या सोसाइटी के लिए, समाज के लिए काम करो। दोनों क्या होते हैं, हमारे कंट्री के लिए फ्रूटफुल होता है, फलदायक होता है। तो वहाँ पे 2 लाइन आते हैं, वर्क फॉर वन सेल्फ और दूसरा आता है वर्क फॉर सोसाइटी। दोनों में से कोई भी लाइन आ सकता है, आंसर ऑलमोस्ट सेम रहेगा। जो भी आपको लाइन रहेगा पहले उसको एक्सप्लेन करना है। ये तो रहे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताता हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है। लगभग 12 क्वेश्चंस मैंने इसके लिए प्रिपेयर किया है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका फर्स्ट स्टार्ट होता है, हु इज़ द राइटर ऑफ भारत इन माई होम। ऑफ कोर्स हमें पता है डॉक्टर जाकिर हुसैन। व्हेन ही वाज बोर्न, उनका 1897 में हैदराबाद में जन्म हुआ था। व्हेन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज, उन्होंने ओथ लिया था, उन्होंने शपथ ली थी एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के राष्ट्रपति के रूप में। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन, डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे उन्होंने कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया था, किसमें, द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। नंबर 6, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन इज, आंसर है अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए एजुकेशन क्या है, प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, पहला औजार है नेशनल पर्पस के लिए, देश के उद्देश्य के लिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन अ स्पिरिट ऑफ, आंसर प्रेफुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन। क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर राधा कृष्णन ऑलवेज चैम्पियनड, उन्होंने क्या प्रमोट किया, ऑलवेज द राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव इन डिग्निटी एंड विद जस्टिस, उन्होंने हमेशा प्रमोट किया इस बात को कि जो सभी आदमी हैं उनको डिग्निटी, अपनी प्रतिष्ठा के साथ और न्याय के साथ रहना चाहिए। इट मीन्स उनको प्रतिष्ठा और न्याय मिलना चाहिए। व्हाट इज़ मीन बाय वर्क ऑन वंस सेल्फ, वर्क फॉर वन सेल्फ का मतलब क्या है, पहले ही बताया, वर्क फॉर इंडिविजुअल, अपने लिए काम करना। हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव, 72 ईयर्स, 72 साल में उनकी मृत्यु हुई थी। बिफोर प्रेसिडेंट डॉक्टर हुसैन वर्कड एज अ, प्रेसिडेंट से पहले वो क्या थे, उन्होंने वर्क किया था गवर्नर के रूप में बिहार के, तो बिहार के वो राज्यपाल थे। द टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क आर, जो काम है उसके 2 पहलू हैं, क्या क्या है, इंडिविजुअल एंड सोशल वर्क, अपने लिए और समाज के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। अगर ये क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो एग्जाम्स में फिर आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी क्वेश्चंस आंसर्स में। तो ये मैंने चैप्टर 2 का तैयार किया है। धीरे धीरे मैं सभी चैप्टर्स का आपको कंप्लीट चैप्टर बताऊंगा, उसकी हिंदी मीनिंग्स के साथ, फिर क्वेश्चंस आंसर्स भी प्रिपेयर करेंगे ताकि एग्ज़ाम्स में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।
मेरा जो पता है वो आपको ऑलरेडी पहले भी मैंने बताया हुआ है। इंग्लिश प्लानट जो इंस्टीट्यूट है वो सीतामढ़ी मेहसौल चौक के पास है, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट टाउन है। और इसका जो सेकंड ब्रांच है वो रुन्नी सैदपुर में है। तो जो दोनों ब्रांच है वो दोनों में पढ़ाई होती है। कंप्लीट आपको इंग्लिश स्पोकन हो या 12th की तैयारी करनी है, 11th 12th की इंग्लिश की तैयारी करनी हो, इंग्लिश स्पोकन करनी है, वॉइस एंड एक्सेंट आपको सीखना हो, इवन की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी हो, तो इंग्लिश रिगार्डिंग अगर कोई भी है 10th से ऊपर के लिए, तो वहाँ पे आपको सारी सुविधाएं प्राप्त दी जाती है, ताकि आपकी जो इंग्लिश है, अंग्रेज़ी जो है काफ़ी अच्छा हो। और केवल ऐसी इंग्लिश ना हो कि केवल आप नॉर्मली बोलते हैं, बोले बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण के साथ, सही ग्रामर के साथ। तो ये रहा आज का वीडियो, समाप्त करता हूँ मैं। और वैसे मैं आपको बता दूँ, एक बार आप इसका मैंने पहले ही समरी दिया हुआ है, बनाया हुआ है यूट्यूब चैनल में ही। आपको सेकंड चैप्टर का समरी करके आ रहा होगा, उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। एंड देन आप क्वेश्चन आंसर्स को अटैम्प्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर कर लीजिए और धीरे धीरे ऐसे ही सारे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो जस्ट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। ओके, सो डन फॉर डे। I'll see you most probably next 2 or 3 days again. I'll release my next video. For the time being, thank you so much. Have a nice day. Thank you.